हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक का पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फ्यूरान। प्यारी सी फ्यूरान की प्रॉपर्टीज देखेंगे। है क्या फ्यूरान अगर समझे तो ये क्या है, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, अगर फ्यूरान को समझे तो फ्यूरान से मैंने पूछा फ्यूरान आप हो कौन, तो फ्यूरान ने बताया कि मैं पायरोल की छोटी बहन हूँ, पायरोल से थोड़ी सी कम खूबसूरत हूँ। और ये मत समझना आप ये कि मैं बिल्कुल ही बदसूरत हूँ, समझो इस बात को समझो। फ्यूरान ने बताया कि पायरोल से मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है। फ्यूरान की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पायरोल से कम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.2 है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.2 है। बट होता क्या है, रिंग में पूरी डेंसिटी नहीं रह पाती क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। किससे होती है? पायरोल से। तो पायरोल से ये कम होगी। फिर फ्यूरान क्या कहती है? फ्यूरान कहती है कि इतना भी मेरे को बदसूरत मत समझना, क्योंकि आपकी सुपरस्टार बेंजीन से तो मैं कम से कम ऊपर हूँ, और पिरिडीन से भी मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मैं बोला ठीक है, अगर पिरिडीन से ज्यादा है, पिरिडीन की तो हमने बात की थी ना। पिरिडीन क्या करती है? न्यूक्लियोफाइल के भी साथ रिएक्ट कर लेती है और कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। ये थर्ड कैटेगरी की बताई थी मैंने, समझ रहे हो? ठीक है, अब सबसे पहले बात करें तो अगर ये भी तो क्या है, एक खूबसूरत लड़की है, ये भी खूबसूरत लड़की है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी ये फ्यूरान ये कहती है कि मेरी भी सारी प्रॉपर्टी पायरोल की तरह ही है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस करती हैं। सबसे पहले तो मेरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है। किससे कम है? पायरोल से कम है। और क्या है? और क्या है? एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है? कम है। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है? कम है। किससे कम है? तो बोलती है पायरोल से भी कम है। पायरोल से भी कम है किसका? एरोमेटिक कैरेक्टर फ्यूरान का। और पायरोल का किससे कम है? थायोफीन का पायरिडीन से, और पायरिडीन का बेंजीन से। ठीक है, तो सबसे कम किसका? फ्यूरान का अगर एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम है तो इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, वो क्या करती है, ये अपनी एरोमेटिसिटी एक रिएक्शन में कई रिएक्शंस में लूज कर देती है। और वो कौन सी रिएक्शन होती है? ये डाइईन की तरह काम करने लगती है। डील सेल्डर रिएक्शन में ये किसकी तरह काम करने लगती है? डाइईन की तरह। ये और हीट साथ में मिल जाए तो ये किसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं? ये एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकती है। ये किसके साथ रिएक्ट कर सकती है? एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकती है। ये रिएक्शन भी हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और हम सारी फ्यूरान की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो, अब इसके बाद बात करें तो ये क्या है? ये भी एक लड़की है और ये लड़की है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, तो किसके साथ रिएक्ट करेगी? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी और पायरोल की तरह ही करेगी। तो पायरोल में हमने क्या देखा था? C2 से प्रेफरेंशियल अटैक होता है। या तो ये यहां से करे, या तो ये यहां से अटैक करे, या ये यहां से अटैक करे, बट ये वाला प्रेफर्ड अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे वो ज्यादा बने थे, हमने पिछली वीडियो में देखे थे पायरोल में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रहे हैं? इसकी बड़ी बहन पायरोल से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये भी दबंगाई टाइप लड़की है, किसी की सहन नहीं करती। जो भी इसे ताड़ने आता है इलेक्ट्रोफाइल ताड़ने आता है, उसको क्या करती है? ये अटैक मारती है। और क्या करती है? थप्पड़ मारती है। और थप्पड़ कौन सी पोजीशन से मारती है? सेकंड पोजीशन से। 2 और 5 बराबर पोजीशन है, इक्विवेलेंट पोजीशन है, और 3 और 4 बराबर है। मतलब 3 और 4 से बात करूं तो यहां से अटैक मारेगी, यहां से क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम बनते हैं, यहां से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, इसलिए 2 से प्रेफर्ड अटैक होता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करती है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ कर रही है, तो ये करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है किसकी तरह, पायरोल की तरह। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था जितने भी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए शो करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो अटैक होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, अपने हाइड्रोजन को लूज करके अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेते हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये है फ्यूरान, ये है फ्यूरान, फ्यूरान है इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इस पे नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 और क्या ले लेंगे H2SO4, मतलब क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन, क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव। तो फिर से थप्पड़ पेलेगी, यहाँ पे थप्पड़ पेल दिया इसने और पेलते ही क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे NO2 अटैच हो चुका होगा, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा तो क्या करेगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी फिर से गेन कर लेगी, क्या कर लेगी, ये अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से गेन कर लेगी। मींस इसकी सेकंड जो पोजीशन है वो मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन है। अगर मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, तो बात करते हैं AC2O और ZnCl2, ये क्या है, लुईस एसिड, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है, ये देखो AC क्या होता है, CH3CO और बीच में O और 2 AC हैं, तो ये ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक मारेगी, ये यहाँ से जो निकलेगा उसको लुईस एसिड स्टेबलाइज कर देगा। तो फिर से क्या होगा, फिर से वही होगा, देखो ये भी फिर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या अटैच हो चुका होगा, COCH3 यहाँ पे अटैच हो चुका होगा। अगर ये अटैच हो चुका है फिर से अपने हाइड्रोजन को लीव करेगी और क्या बना लेगी, यहाँ पे COCH3 अटैच करवा लेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO और यहाँ पे CH3, ठीक है, समझ आया। अब इससे आगे चलूं तो इसकी कुछ और रिएक्शंस कंपेयर करवाते हैं पायरोल के साथ। ये रिएक्शन तो बिल्कुल हूबहू किसके जैसी है, पायरोल वाली है। किसके जैसी है, पायरोल वाली है। देखो इसके आगे बात करें तो कुछ रिएक्शंस कंपेयर करवाते हैं, देखिएगा। देखो इसके साथ अगर मैं ले लूं राइमर टाइमर का रिएजेंट क्या था, CHCl3 प्लस KOH, ये दोनों कौन सा रिएजेंट था, तो ये राइमर टाइमर रिएक्शन का रिएजेंट था। और यही रिएक्शन मैं किसके साथ कंपेयर करवा के दिखाता हूं, अगर पायरोल होता तो क्या करता और ये है तो क्या करेगी, देखिएगा। इसके साथ भी क्या ले लूं, CHCl3 और क्या ले लूं, KOH। सबसे पहले तो इस रिएजेंट को देखो, रिएजेंट क्या करेगा, रिएजेंट है क्या ये, तो ये है C और Cl, इसके ऊपर O नेगेटिव, OH नेगेटिव बेस है, तो क्या करेगा, H को खा जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आते ही Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। ये लीव करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बिन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कार्बिन बन जाएगी। और राइमर टाइमर रिएक्शन में हमें पता भी है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बिन बनते ही ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो क्या करती है, जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ये क्या करती है, पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो जाती है। जब इसे पाई बॉन्ड मिलता है, अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड होता है, तो क्या करती है, पाई बॉन्ड में इंसर्ट कर जाती है। जैसे कि ये पाई बॉन्ड है और ये क्या होगी, कार्बिन होगी। ये यहाँ पे पेयर करेगी, और क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड टाइप रिंग बना लेगी। ये क्या बना लेगी, 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C और इसके ऊपर क्या है, 2 Cl। अब क्या करती है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ये क्या हो जाती है, स्टेबल रिंग नहीं होती, इसीलिए ये टूट जाती है और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ये बॉन्ड में यूं क्यों तोड़ा, क्योंकि ये है नाइट्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको अपने इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आया, ये क्या हुआ है, NH, और ये क्या है, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा।
और यहाँ पे क्या आ गया होगा Cl और यहाँ पे क्या आ गया होगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस साइड जाएगा और क्या करेगा Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, Cl क्या कर जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। तो बनेगा क्या बोर्ड पे देखिए बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनेगा 6 मेंबर रिंग हो जाएगी और ये 4 ये 5 और ये 6। तो क्या बनेगी देखो ये बनेगी 6 मेंबर बना लेते हैं। पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन ले आते हैं, फिर एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पे एक Cl बचा हुआ है, उससे अगले कार्बन पे पॉजिटिव और उसके बाद एक अल्टरनेट पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या करेगा इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पे मूव करेगा और इसका लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा। तो बनेगा क्या ये देख लीजिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बनेगा और ये डबल बॉन्ड बन चुका होगा। अब ये अपना प्रोटॉन लीव करवा के और क्या बन जाएगा पाइरीडीन। क्या बन जाएगा पाइरीडीन। ठीक है। अगर राइमर टाइमर रिएक्शन का रिएजेंट किसके साथ लें पायरोल के साथ तो क्या बनता है पाइरीडीन। याद रखना पायरोल के साथ क्या बनता है पाइरीडीन। बट फ्यूरान के साथ क्या होगा, क्या ऐसा ही होगा? मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा सवाल यही उठता है। तो होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फ्यूरान में वो कम है, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो कार्बिन को इंसर्ट करवा पाए। मतलब इसमें कार्बिन इंसर्ट नहीं हो पा रही तो क्या करता है ये सीधा ही क्या कर लेता है यहाँ पे CHO की तरह इसको ऐड कर लेता है। यहाँ पे CCl होता है, CHCl होता है और KOH क्या कर देता है उसको डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देता है। ये डिफरेंस है किसमें पायरोल और फ्यूरान में, किसके साथ राइमर टाइमर रिएक्शन के साथ। अगर मैं बात करूं इससे आगे बात करूं मैं फ्यूरान की और कुछ बातें करते हैं। बेस की तरह कैसे एक्ट करती है, बेस की तरफ कैसे एक्ट करती है, तो बेस की तरफ कैसे एक्ट करेगी देखिएगा। ले लिया ब्यूटाइल लिथियम क्या है बेस, कल बताया था मैंने, ये क्या है बेस। सेकंड पे ले लिया मैंने CO2H पॉजिटिव, तो क्या करेगा ये बेस है तो इसके पास प्रोटॉन कौन से हैं, ये है और ये है। और मैंने क्या कहा था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, ओनली इंडक्टिव से स्टेबलाइज होगा। हमें सबको पता है अगर इंडक्टिव से स्टेबलाइज होगा तो ये कम डिस्टेंस पे है और इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है हमेशा डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इसे और ये इसको नेगेटिव पे प्रोटॉन को खा लेगा। इसके बाद क्या करेगा ये बन चुका होगा, ये यहाँ पे बनाओ, रुको, ये यहाँ पे प्रोटॉन ही रखो और ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यूं टूट जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव CO2 के ऊपर अटैक मार देगा, ये नेगेटिव CO2 के ऊपर अटैक मार देगा और ये क्या बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और क्या बनेगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और क्या बनेगा ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब क्या करवा दें वर्कअप करवा दें, साथ में दे रखा है पॉजिटिव प्रोटॉन, वर्कअप करवा दें, प्रोटॉन को खिला दें, मतलब प्रोटॉन खा के क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH, क्या हो जाएगा COOH। अगर इससे आगे बात करें तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं फ्यूरान की, देखिएगा एक और रिएक्शन देख लेते हैं फ्यूरान की। यहाँ पे Br लगा हुआ, फिर से मैंने क्या लिया ब्यूटाइल लिथियम, सेकंड पे क्या लिया CO2H पॉजिटिव, थर्ड पे मैंने फिर से क्या लिया ब्यूटाइल लिथियम, नहीं और कुछ ले लो अब की बार, और क्या लोगे यहाँ पे सल्फोनेशन करवा दो। सल्फोनेशन कैसे करवाएंगे SO3 और H2SO4। ठीक है, इस रिएक्शन को करके देखते हैं। इस रिएक्शन को करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो एक ब्यूटाइल लिथियम होता क्या है, तो ये क्या होता है ब्यूटेन और ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Li पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है Br के साथ जब भी कोई ऑर्गेनोमेटेलिक एटम आता है वो ज्यादातर क्या करेगा मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेगा। क्या करेगा मेटल हेलोजन एक्सचेंज
रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसको ये स्टेबलाइज करेगा, उसको ये स्टेबलाइज करेगा, उसको क्या कौन स्टेबलाइज करेगा? Li पॉजिटिव स्टेबलाइज करेगा, Li पॉजिटिव स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा देखते हैं। यहाँ पे क्या था Br और Br की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Li पॉजिटिव। अब मैंने क्या डाल रखा था? CO2 और H पॉजिटिव। पिछली रिएक्शन की तरह क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? COOH। क्या लग जाएगा? COOH मतलब कार्बोनिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। अब इससे आगे क्या था? इससे आगे क्या डाल रखा हमने? SO3H, SO3H, SO3 और H2SO4, H2SO3 और क्या बनेगा? H2SO4। अब ये क्या है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? कौन सा न्यू इलेक्ट्रोफाइल बनता है? तो इसमें बनता है SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव। SO3H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कौन मारेगा? ये, और ये ऐसे अटैक मारेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ से रिएक्शन नहीं करवाएंगे, यहाँ से रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे? ये भी तो दूसरा हाथ भी तो खाली है, थप्पड़ मारने के लिए दूसरा हाथ भी तो खाली है। यहाँ पे तो ये नहीं करवा सकते, समझ आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, बट यहाँ से तो करवा सकते हैं। तो किस साइड होगा सल्फोनेशन? सल्फोनेशन दूसरी साइड हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाएगा। ये क्या था? COOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO3H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या करेगा? H यहाँ से रिलीज होके और इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से गेन कर लेगा, एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। और यहाँ पे क्या था? COOH और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर से SO3H, SO3H। ये क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कुछ बात करते हैं, आगे कुछ बात करते हैं। देखो, अगर हम पिछली बार हमने पायरोल में पढ़ा था, पायरोल में अगर ETOH और Br2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन को छोड़ के उसके ऊपर 4 जगह क्या लग जाता है? ब्रोमीन लग जाता है। तो अब फ्यूरान के साथ देखते हैं क्या होता है। अब डालते हैं फ्यूरान के साथ MeOH और क्या डालेंगे? Br2 और एक क्या डालेंगे? Br2 डालेंगे और कौन से सॉल्वेंट में डालेंगे? नॉन हाइड्रोक्सिल, नॉन हाइड्रोक्सिल, नॉन हाइड्रोक्सिल सोलवेंट, नॉन हाइड्रोक्सिल सोलवेंट। नॉन हाइड्रोक्सिल सोलवेंट से मतलब क्या? जिसमें OH प्रेजेंट नहीं हो, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, मतलब टोल्यूइन टाइप, मतलब टोल्यूइन टाइप कोई भी सोलवेंट लेके करवाएं तो क्या होगा? ये करवाएं तो क्या होगा? देखो, अगर ये करवाएंगे तो क्या होगा? ये फिर से वही जैसे पायरोल में हुआ था। पायरोल में क्या हुआ था? ये यहाँ पे जो Br है और ये क्या है? Br। यहाँ से फिर से अटैक मारेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे Br और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट चुका होगा, फिर से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करवा देगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, सॉरी एरोमेटिसिटी गेन कर लिया और ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे 5 स्टेप होंगे, ऐसे ऐसे 5 स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे, एक ये हो चुका है, 3 ये होंगे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे ऐसे 4 स्टेप में क्या बन जाएगा? Br, Br और Br। हर स्टेप के बाद अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से गेन कर लेगा। ये ही पायरोल के साथ कहानी हुई थी। बट अगर OH इसमें पायरोल में तो ये MeOH भी ले लेंगे तो भी यही होगी, बट यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होता है, देखो ये क्या था? Br2 मतलब Br और Br, इसने क्या किया? फिर से अटैक मारा यहाँ पे और ये निकल गया। ठीक है, समझ आया हमें? यहाँ तक तो वही है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे Br और यहाँ पे ये था। इसमें क्या करता है? ये रेजोनेंस करने लगता है, रेजोनेंस करके क्या बना लेता है? रेजोनेंस करके क्या बना लेता है? ये यहाँ पे पहले क्या था? पॉजिटिव, पॉजिटिव था यहाँ पे और ये नेगेटिव आएगा, बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या है? Br है। अब ये अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाने की कोशिश करेगा? ये रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या होता है? अब सोलवेंट का रोल आने लगता है। MEO नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारते ही ये क्या हो जाता है? यूं टूट जाएगा। ठीक है, यूं टूट जाएगा और होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? O के ऊपर ये टूटेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल,
अब क्या है यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMe अटैच हो चुका होगा। अब क्या है इसके पास दो दो लोन पेयर है, इसके पास क्या है दो दो लोन पेयर, और साइड में क्या है लिविंग ग्रुप। Br क्या है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा ये यहाँ से इसको धकेलेगा और Br को फिर से बाहर निकाल देगा। तो होगा क्या देखो, ये देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या था OMe तो वही का वही रहेगा OMe, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका एक लोन पेयर गया, और फिर से क्या होगा OMe फिर से अटैक मारेगा और फिर से अटैक मारेगा, ये टूट जाएगा और ये क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट इसका ब्रोमिनेशन नहीं, इसमें क्या हो जाएगा दो OMe अटैच हो जाएंगे, मतलब दो एसिटल बॉन्ड बन जाएंगे। ये क्या है एसिटल बॉन्ड, दो क्या बन जाएंगे एसिटल बॉन्ड बन जाएंगे। ये भी क्या है एसिटल क्यों बोलते हैं देखो, जब भी कोई कार्बन के ऊपर दो O R लगे हुए इसे एसिटल बोलते हैं, इस बॉन्ड को एसिटल बोलते हैं। अगर इसी कार्बन पे एक OR एक OH लगा हो तो इसे क्या बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड बोलते हैं ये, इसलिए मैंने इसको एसिटल बॉन्ड बोल दिया। O एक कार्बन OR और OR, ठीक है समझ आया, दो एसिटल बॉन्ड बन गए। तो ये क्या हुआ डिफरेंस हो गया किससे पायरोल से। तो बाकी रिएक्शन तो सारी पायरोल जैसे ही करता है, कुछ डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। एक दो डिफरेंस और है वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा थायोफिन का बता दूंगा, फिर फ्यूरान की एक सिंथेसिस कर लेंगे। बस आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है देखते रहिए बोर्ड पे, ठीक है समझ रहे हो। यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं, किसकी देखते हैं फ्यूरान की ही देखते हैं। अगर इसमें अपन क्या कर दें हाइड्रोलिसिस करवा दें मतलब H3O पॉजिटिव डाल दें या फिर H2O और H पॉजिटिव डाल दें, तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगी फ्यूरान की। जैसा कि हमने पायरोल में पढ़ा था, कोई भी पायरोल की हाइड्रोलिसिस हमने नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी, पायरोल की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है और फ्यूरान की हाइड्रोलिसिस होती है। कैसे होती देखिए, यहाँ पे H2O लेते हैं, H2O पहले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी कम है, तो इसको तोड़ सकते हैं आराम से हाइड्रोलिसिस से भी। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा OH नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, तो किस में टूटेगा ये इसमें टूटेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा टोटोमराइज करेगा और टोटोमराइज करके क्या बना लेगा ये बना लेगा 1,4 एल्डिहाइड सिस्टम बना लेगा, 1,4 कार्बोनिल सिस्टम बना लेगा। ऐसा ही एक रिएक्शन पढ़ा जाता है थायोफिन का। किसका पढ़ा जाता है थायोफिन का। थायोफिन में क्या होता है, जब इसके साथ रेने निकल लिया जाता है, रेने निकल लिया जाता है थायोफिन के साथ। तो थायोफिन का आपको पता ही है, सल्फर क्या होता है रेने निकल से टूट जाता है, सल्फर का ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा एल्कीन में, डाईइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अलग रिएक्शन है पायरोल से, बाकी सेम एज पायरोल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेने निकल से टूट जाता है और ये हाइड्रोलिसिस से टूट जाता है। अब कुछ बात करते हैं पायरोल फ्यूरान की सिंथेसिस की। जन्म कैसे हुआ था फ्यूरान का जन्म कैसे हुआ था। मैंने क्या बताया था कि छोटी बहन है किसकी, सिंथेसिस ऑफ किसकी बहन है छोटी, पायरोल की। सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान करते हैं, सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान की बात करें तो एक ही सिंथेसिस है, वो है पाल कन्नौर सिंथेसिस। देखो पाल कन्नौर सिंथेसिस में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्या लेंगे यहाँ पे 1,4 डाई कीटोन ले लेंगे,
1,4 डाइकीटोन। 1,4 डाइकीटोन ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा क्या, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एसिडिक मीडियम ले लेंगे। ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन है, तो कितने लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH पॉजिटिव में, OH पॉजिटिव में। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव करेगा और ये इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास फिर से लोन पेयर है, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाएगा और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो O नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे OH पॉजिटिव फिर से बन गया और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को निकालने के लिए हमेशा कोई भी सिस्टम क्या करता है, H पॉजिटिव को निकाल देगा और H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ OH को, O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और ये बाई बॉन्ड बन चुका है। अब ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर से E1। अगर एसिडिक मीडियम में H और OH एडजेसेंट पोजीशन से निकले तो एसिडिक मीडियम में कौन सा मैकेनिज्म होता है, E1 मैकेनिज्म होता है। और ये क्या हो जाता है एसिडिक मीडियम में, OH2 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा और ये क्या करेगा, निकल जाएगा यहाँ से, ये क्या करेगा, निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। चलिए, हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, फ्यूरान की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, फ्यूरान और थायोफिन की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम एज इट इज पायरोल वाली ही होती हैं। होता क्या है इसमें, डिफरेंस क्या होता है फ्यूरान में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और लीस्ट एरोमेटिक होता है, इसलिए क्या देता है, डील-सेल्टर रिएक्शन भी दे देता है। डील-सेल्टर रिएक्शन नहीं पढ़ी ना, डील-सेल्टर रिएक्शन क्या होती है, देखो डील-सेल्टर को देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा देखो। ये क्या है, फ्यूरान, ये क्या है, फ्यूरान, और मैंने क्या दे दिया इसके साथ, हीट दे दी और एल्कीन दे दी, कोई भी एल्कीन दे दी। तो ये क्या करेगा, ये एल्कीन यहाँ पे लिखिए, ये एल्कीन यहाँ पे लिखिए, ये डाइईन की तरह एक्ट करेगा और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बनेगा क्या, ये बन जाएगा, ये ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा और यहाँ पे ये, ठीक है। ये डील-सेल्टर रिएक्शन थी, ये डाइईन की तरह एक्ट कर रहा था, और ये क्या था, डाइईनोफाइल, ठीक है, समझ आया। और क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंस प्रॉपर्टीज क्या थी, ये हाइड्रोलिसिस हो सकता है, फ्यूरान क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, और थाइफिन किससे टूट सकता है, रेने निकल से टूट सकता है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और एक वीडियो और बची है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, उसमें अपन इंडोल और फ्यूज रिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।